नमस्कार प्यारे छात्रों, हम क्रिया को पढ़ रहे हैं। क्रिया में हमने जाना कि किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कर्म रहित होती है, सकर्मक क्रिया कर्म से युक्त होती है। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता होगा और क्रिया होगी और वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि बिना कर्म वाला वाक्य। अपूर्ण अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता और क्रिया के साथ साथ कोई विशेषण, कोई संज्ञा ऐसा होगा जिससे पूरे वाक्य का अर्थ निर्भर करता है। सकर्मक क्रिया तीन प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। यानी कि जिस वाक्य में एक कर्म है वो एक कर्मक, जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म है, दो कर्म है, वो द्विकर्मक। और अपूर्ण सकर्मक यानी कि वाक्य में कर्म तो है लेकिन कोई संज्ञा या कोई विशेषण शब्द ऐसा आए जिससे उस वाक्य का अर्थ निर्भर करता हो, वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। आज हम सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया दोनों में क्या अंतर है इसे समझने का प्रयास करेंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की किस तरह पहचान की जाती है इसका प्रयास करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को भी पढ़ करके देखेंगे। आप उन्हें कॉपी में नोट करना, ध्यान से समझना और कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना। तो शुरू करते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर। सकर्मक क्रिया कहती है कि इसमें कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगी और कर्म भी होगा, यानी कि कर्म, क्रिया और कर्ता इन तीनों चीजों का प्रयोग सकर्मक क्रिया में होता है। लेकिन अकर्मक क्रिया कहती है कि इसमें केवल कर्ता होगा और सिर्फ कर्म होगा, यानी कि कर्म रहित क्रिया। नंबर दो बात, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित नहीं होती है, यानी कि इसमें कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका किसी दूसरी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अकर्मक क्रिया इसके विपरीत है, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें प्रभाव पड़ता है सकर्मक क्रिया में और अकर्मक क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए नरेंद्र खाना खाता है, इसमें खाना क्रिया का प्रभाव खाता है क्रिया का प्रभाव खाने पर पड़ रहा है। नरेंद्र खाता है, इसमें खाता है क्रिया का करने वाला नरेंद्र है, यानी कि नरेंद्र के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर खाने क्रिया का प्रभाव, खाता है क्रिया का प्रभाव खाने पर पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है, यानी कि खाता है क्रिया से खाना प्रभावित हो रहा है। सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? जैसे राम खाना खाता है, इस वाक्य में कर्ता राम है, क्रिया खाता है और जिसका प्रभाव खाने पर पड़ रहा है, इसका मतलब यहां सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, यहां कर्ता द्वारा दौड़ने का प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कर्ता स्वयं तेज दौड़ता है और कोई चीज तो है ही नहीं, इसलिए अन्य चीज पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। समझ करके देखते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी और यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक होगी। पहचान करके देखते हैं। पहला उदाहरण है, दीपक सेव खाता है।
दीपक कर्ता है, सेव कर्म है और खाता है क्रिया है, यानी कि वाक्य सकर्मक है। अब देखो, खाता है से ठीक पहले हमने क्या लगा करके प्रश्न बनाया, क्या खाता है, उत्तर आया सेव। इसका मतलब सेव कर्म है, और जिस वाक्य में कर्म होगा वो सकर्मक होगा। इसमें एक कर्म है तो ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। नंबर दूसरा, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। खेलता है से पहले क्या लगाया, क्या खेलता है, उत्तर आया मैच, यानी कि मैच कर्म है। इस वाक्य में एक कर्म है, इसका मतलब एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। क्या तोड़ दिए, खिलौने तोड़ दिए, उत्तर आया। इसका मतलब खिलौने कर्म है, वाक्य सकर्मक है, एक कर्मक है। वह साइकिल से स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल को जाता है, यानी कि स्कूल कर्म है। इसका मतलब यह वाक्य सकर्मक है। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं आया। इसका मतलब वाक्य अकर्मक है। वह बहुत तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं आया, यानी कि अकर्मक है। वह दिन भर गाता रहता है। क्या रहता है, उत्तर नहीं आया, अकर्मक है। रमेश पढ़ता है। पढ़ना क्रिया है। क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं आया, यानी कि अकर्मक है। आकाश दिन भर खेलता रहता है। क्या रहता है, उत्तर नहीं आया, यानी कि अकर्मक है। अखिलेश चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है, उत्तर नहीं आया, यानी कि अकर्मक है। माया दिन भर सोती है। क्या सोती है, उत्तर नहीं आया, इसका मतलब अकर्मक है। इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हो वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या किसी क्रिया लगाकर प्रश्न बनाने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक और उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक। इस तरह हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। आज आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर को जाना। इसमें सकर्मक क्रिया में कर्ता क्रिया कर्म तीनों होते हैं। अकर्मक क्रिया कर्म से रहित होती है। सकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों को पहचानने का आपने तरीका जाना। राम खाता है, इस उदाहरण से, और अकर्मक क्रिया को पहचानने का आपने जाना, वह बहुत तेज दौड़ता है, इस उदाहरण से। कल हम प्रयोग, रचना के आधार पर, काल के आधार पर और अन्य आधार पर क्रिया का अध्ययन करेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर पेपर में सकर्मक और अकर्मक क्रिया ही पूछी जाती है। फिर भी इन सभी क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। धन्यवाद।